नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उन अवस्थाओं को और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहले स्थान पर ठोस, फिर दूसरा द्रव और तीसरा गैस अवस्था कहते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे ठोस अवस्था के क्या विशेष लक्षण होते हैं और ठोस क्यों ठोस होता है, यानी ठोस के अंदर अणुओं की संरचना, जुड़ाव आदि कैसे होते हैं। आपको पता है पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन और आकृति निश्चित होती है। इसका कारण है पदार्थ की ठोस अवस्था में अणु एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। अणुओं की इस स्थिति के कारण ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इस रिक्त स्थान को अंतर आणविक अवकाश कहते हैं। इस रिक्त स्थान को कहा जाता है अंतर आणविक अवकाश। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अंतर आणविक अवकाश बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अणुओं के बीच का आकर्षण बल, जिसे अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। यह अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे अणु एक दूसरे से हार्डली यानी बहुत कठोरता से चिपक जाते हैं। और जब कठोरता से अणु एक दूसरे से चिपकेंगे तो एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, और दूर ना होने की वजह से वो अपनी आकृति और आयतन को स्थिर बनाए रखते हैं। तो अणु ठोस अवस्था में अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, और उनके बिल्कुल पास पास होने की वजह से उनके अंतर आणविक अवकाश कम होता है, जिससे अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और इस आकर्षण की वजह से इनके आयतन और आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। जब ठोसों को गर्म किया जाता है तो इनके अणु जो बीच में हैं ये कंपन करने लगते हैं, और कंपन करते हुए इसको थोड़ा इधर और इसको इधर, ये अपने आसपास के सभी अणुओं को से टकराकर उन्हें दूर करने लगते हैं, जिससे इनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, और अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने के कारण उनका अंतर आणविक अवकाश बढ़ने के कारण अंतर आणविक आकर्षण बल कम हो जाता है, और उसी कमी से यानी अंतर आणविक आकर्षण बल की कमी के कारण उनकी आकृति बदलने लगती है, और उसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आयतन ग्रहण करने लगते हैं, अर्थात वो द्रव अवस्था में चले जाते हैं। अगली स्थिति इनकी होती है कि जब इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, जब इन पर दाब लगाया जाता है, वो और क्लोज कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, यानी बिल्कुल पास पास नहीं खिसक पाते, यानी कि इनको दबाने पर या दबाकर सिकोड़ा नहीं जा सकता। अतः ठोस अवस्था के मुख्य कैरेक्टर हैं कि पदार्थ के अणु ठोस अवस्था में बिल्कुल पास पास होंगे, अर्थात अंतर आणविक आकर्षण बल कम होगा,
जिसकी वजह से अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक हो जाता है और वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली यानी हाईली अट्रैक्टिव बॉन्ड बनाकर जुड़े रहते हैं और आयतन आकृति बदलती नहीं। अब पदार्थ की द्रव अवस्था। पदार्थ की द्रव अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी ठोस से कुछ अधिक होती है, यानी इनके अणुओं के बीच थोड़ा सा अधिक अंतराल होता है। इस अधिक अंतराल के कारण अणु एक दूसरे को कम आकर्षित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी अर्थात अंतर आणविक अवकाश बढ़ने के कारण अंतर आणविक आकर्षण बल घट जाता है और इस आकर्षण की कमी के कारण अणु हमेशा एक दूसरे से फिसलते रहते हैं, एक दूसरे से दूर हटते रहते हैं और कंपन करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम इन अणु अर्थात द्रव अवस्था को जिस पात्र में रखते हैं उसी पात्र का आयतन ग्रहण कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच बिल्कुल भी स्थान नहीं है या फिर बहुत कम स्थान है, लेकिन द्रव के अणुओं के बीच का खाली स्थान अधिक है। अतः इस अधिक खाली स्थान होने के कारण ये अपना आकृति बदलते रहते हैं, जिस पात्र में रखेंगे उसी के पात्र को ग्रहण करते हैं। अब अगर हम इन अणुओं पर दो तरफ से प्रेशर इधर से और इधर से प्रेशर लगाएं तो अणुओं के बीच में खाली स्थान है। इन खाली स्थान के कारण ये थोड़े पास पास आ सकते हैं और पास पास आकर इनका आयतन घट सकता है, यानी घट जाता है। इसी को कहते हैं संपीड़न, यानी कि ठोस के अणुओं में संपीड़न ना के बराबर होता है, लेकिन द्रव के अणुओं में संपीड़न ठोस की तुलना में अधिक हो सकता है। अब जब हम इसे और ज्यादा ताप देंगे, ऊष्मा देंगे, गर्म करते हैं तो ये अणु और तेजी से कंपन करने लगते हैं और इनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है। बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण ये अपने पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। यानी द्रव के अणुओं को जब गर्म किया जाए तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। अब पदार्थ की तीसरी अवस्था, जिसे गैस कहते हैं। गैस के अणुओं के बीच की दूरी द्रव की तुलना में भी बहुत अधिक होती है। ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और इनके बीच बिल्कुल भी आकर्षण बल नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस और द्रव दोनों की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिससे इनके बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल लगभग नगण्य या लगभग शून्य होता है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं इधर उधर गमन करने के लिए। ये कभी इधर कभी उधर कंपन कर सकते हैं। इसलिए गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का आयतन ग्रहण कर लेते हैं। कितने भी कम गैस को बहुत बड़े आयतन में भी रख देंगे तो उस पूरे आयतन को ग्रहण कर लेंगे, और बहुत बड़े आयतन के गैसों को दबा करके और बिल्कुल छोटे से आयतन में बदला जा सकता है। अर्थात इनकी दूरी अधिक और इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण इनके आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। ये इन्हें जिस पात्र में रखा जाएगा उसका आयतन भी ग्रहण कर लेते हैं और उनकी आकृति भी ग्रहण कर लेते हैं। अतः इन अणुओं को और ज्यादा गर्म करने से अब अवस्था नहीं बदलती, केवल दूरी बढ़ती जाती है। हाँ, इनको ठंडा करेंगे तो फिर वो पास पास आ सकते हैं और द्रव से गैस से द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को फिर से ठंडा करके ठोस में बदला जा सकता है। इन अणुओं की संपीड्यता बहुत अधिक होती है क्योंकि इनके अणुओं के बीच बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है और दबाने पर बिल्कुल पास पास आ सकते हैं, एकदम क्लोज कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी संपीड्यता
द्रव और ठोस की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है।